तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 86 से आगे क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि द टर्म आइसोट्रोपिक मीन्स, टर्म आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। आइसोट्रोपिक क्या है? आइसोट्रोपिक क्या है? तो आइसोट्रोपिक ही नहीं, आइसोट्रोपिक के साथ एनिसोट्रोपिक, ये दोनों एक साथ, और उसके बाद आता है होमोजीनियस। आइसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक दो हो गए, तीसरा होमोजीनियस, चौथा हेट्रोजीनियस। ये चार चीजें, ये चार टर्म क्या है? तो ये चार टर्म फिजिकल प्रॉपर्टी है, मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी। लिख देंगे दीज ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बताता है? किस टाइप का फिजिकल प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत सारे होते हैं, डेंसिटी, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कलर, डेंसिटी, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। उनके अलावा ये चार भी हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। पोरोसिटी क्या बताता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताता है, वॉइड रेशियो क्या बताता है, सब कुछ न कुछ बताता है, कुछ न कुछ आइडिया देता है। ये क्या आइडिया देता है? ये चारों। तो देख लीजिए, आइसोट्रोपिक जहां भी आ जाए, तो आइसोट्रोपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन को डिनोट करता है, डायरेक्शन के साथ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी सेम है, कौन सा प्रॉपर्टी? अब आइए देखिए, जैसे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, प्रकाश की लाइट को ट्रांसफर करने के लिए स्पीड, किसी मटेरियल के अंदर से प्रकाश का लाइट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर होता है। ये सारी चीजें अब यहां पर बेसिकली हमको पढ़ना है एक्यूफर का फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सब एक्यूफर में आते हैं, ग्राउंड वाटर में। उसमें मेन बात होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से। अगर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं करता है तो उसको आइसोट्रोपिक कहते हैं, और डायरेक्शन चेंज होने के साथ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी चेंज कर जाता है तो एनिसोट्रोपिक कहते हैं। होमोजीनियस कहते हैं अगर लोकेशन चेंज होने के साथ, लोकेशन चेंज होने के साथ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी चेंज ना हो तो होमोजीनियस मटेरियल कहेंगे, और लोकेशन चेंज होने के साथ अगर चेंज हो जाए तो हेट्रोजीनियस कहेंगे। अब देखिए क्या है लोकेशन और क्या है डायरेक्शन। ऑप्शन तो इसका हो जाएगा ये सही, क्योंकि डायरेक्शन से लेना देना है आइसोट्रोपिक का। और एनिसोट्रोपिक रहता है तो यहां पर हम लोकेशन ढूंढते हैं
कि लोकेशन कहीं है कि नहीं, जहां लोकेशन होता वहीं मारते, सही आंसर। देखिए ये देखने में आपको लग रहा होगा कि घन बन गया, घन एक वस्तु बन गया घनाकार, जिसकी लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, इसमें 3 चीज है। ठीक है, जैसे एक पनीर का बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, घनाकार टुकड़ा पनीर का, ठीक है ना, जैसे छोटा छोटा टुकड़ा देखे हैं घन या घनाभ के आकार का होता है, उसी तरह बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, उसके अंदर में किसी एक पॉइंट को इमेजिन करिए आप। यही मान लीजिए पनीर का बड़ा टुकड़ा है, इसके अंदर तो किसी एक पॉइंट को हमने इमेजिन किया। इस पॉइंट से होकर के गुजरने वाली कितनी रेखाएं जा सकती है, मतलब कितने दिशा, अगर ऐसे चले गए हम, इस लाइन से गुजर गए पॉइंट से होते हुए, इसी पॉइंट से होते हुए हम ऐसे गुजर गए, इसी पॉइंट से होते हुए हम ऐसे गुजर गए, मतलब इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में कहीं से भी पानी को फ्लो करवा लीजिए, पानी की वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सेम रहेगी। ऐसे केस को हम कहते हैं आइसोट्रोपिक। और एनिसोट्रोपिक, अगर इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है इस दिशा में, इस डायरेक्शन में गए तो 6 मीटर पर सेकंड हो गया, इधर आ गया 7 मीटर पर सेकंड हो गया, पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट से हर बार गुजर रहा है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो जा रहा है, और डायरेक्शन अलग होने की वजह से वेलोसिटी भी चेंज हो जा रहा है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी चेंज हो रहा है, तो ये हो गया एनिसोट्रोपिक। अब आइए होमोजीनियस। देखिए अभी इस पॉइंट से गुजर रहा था, 4-5 लाइन हमने इस पॉइंट से गुजारा, अनगिनत लाइन गुजर सकते हैं। आ जाइए इस पॉइंट की बात करें, ये हो गया लोकेशन। क्या हो गया? लोकेशन। अभी लोकेशन पॉइंट ए यहां था, अभी पॉइंट बी यहां हो गया। अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी पर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की वैल्यू सेम है, या और पॉइंट लीजिए सी, ले लीजिए डी, ले लीजिए ई, हर पॉइंट पर लोकेशन बदलने के साथ हमारे दिशा, लोकेशन बदल दिए, अब इससे फ्लो करवा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, लोकेशन बदल दिया हमने। अब बदलने के बाद उस पॉइंट से हम हर दिशा में जाकर के देखें, तो लोकेशन बदलने के बावजूद भी हम देखें कि जो यहां पर था प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी यहां पर है, तो इसको कहेंगे होमोजीनियस। और अगर लोकेशन बदलने के साथ एक चेंज कर गया तो कहेंगे हेट्रोजीनियस। तो आइसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक हमेशा आएगा एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दीजिए आएगा ही आएगा। तो हमेशा याद रखिए, आइसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक का लेना देना है डायरेक्शन से, और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का लेना देना है लोकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 87, ए प्रीच्ड वाटर टेबल, PERCHED,
ब्रिज्ड वाटर टेबल। ब्रिज्ड वाटर टेबल आपको पता है किसको कहते हैं? ब्रिज्ड वाटर टेबल अनकन्फाइंड एक्यूफर का एक स्पेशल टाइप है। अनकन्फाइंड एक्यूफर को कहते हैं वाटर टेबल एक्यूफर, इसका दूसरा नाम है। इसमें आ गया ब्रिज्ड वाटर टेबल, इसी का एक स्पेशल रूप है, एक स्पेशल टाइप के अनकन्फाइंड एक्यूफर को ब्रिज्ड एक्यूफर कहते हैं या ब्रिज्ड वाटर टेबल कहते हैं। अब आपको पता होगा कि अनकन्फाइंड एक्यूफर में नीचे तो इम्प्रीवियस बेस होता है। इम्प्रीवियस मतलब पानी से नीचे फ्लो नहीं कर सकता। ये एक्यूफर है, ये इम्प्रीवियस लेयर है नीचे वाला, और ऊपर में कोई इम्प्रीवियस बेस नहीं होता है, सिर्फ सब प्रीवियस होते हैं। नीचे इम्प्रीवियस, ऊपर प्रीवियस। कभी कभी एक ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है इसके ऊपर कि यहां पर एक इस टाइप का इम्प्रीवियस लेयर बन जाता है। ऐसे ये इम्प्रीवियस लेयर बन गया, इसके ऊपर पानी, ये भी एक एक्यूफर हो गया, ऊपर में पानी इसके ऊपर टिका हुआ है। ये पानी का लेवल, अभी ये अनकन्फाइंड एक्यूफर में पानी का लेवल ये था, ये वाला, इसमें पानी का लेवल ये हो गया। हो नहीं गया, हो सकता है ऊपर भी, और हो नीचे तो होगा नहीं। अगर नीचे होगा ना, ये वाला नीचे होगा अगर, तो इधर वाला पानी इसमें आ जाएगा। इसकी बनावट, इम्प्रीवियस लेयर की बनावट यहां तक लंबा भी जा सकता है, कम भी रह सकता है, बराबर भी रह सकता है। लेकिन अगर लंबा चला गया तो इसमें पानी का जो लेवल है इस लेवल से ऊपर चला जाएगा, अगर चला गया तो नहीं भी जा सकता। तो ये बात हुई ब्रिज्ड वाटर टेबल की या ब्रिज्ड एक्यूफर की। अनकन्फाइंड एक्यूफर का ही एक टाइप है। तो ऑप्शन नंबर 3 है मे लाई अबव द ग्राउंड वाटर टेबल। मे लाई, इसमें ऑप्शन नंबर 3 में कहता है कि मे लाई अबव ग्राउंड वाटर टेबल। तो ये सही ऑप्शन है। मे लाई, लाई मतलब होना, हो सकता है इसके ऊपर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? मे लाई बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। मे लाई बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। बिलो तो होगा ही नहीं कभी, बराबर हो सकता है, बिलो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बनावट में अगर ऊपर वाला जो ब्रिज्ड एक्यूफर है थोड़ा कम ही रहेगा तो ग्राउंड अनकन्फाइंड एक्यूफर वाला पानी उसमें आके भर जाएगा। तो याद रख लीजिए, बिलो कभी नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है या ऊपर हो सकता है, क्योंकि बनावट इसकी बनावट अगर यहीं तक अगर आप खत्म कर देंगे यहां, तो यहां वाला पानी क्या कर देगा, इसमें आकर के फिर इसके लेवल को बराबर कर देगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है, फालतू बात लिखा हुआ है। और चौथा ऑप्शन है मे बी प्रेजेंट इन आर्टिजन एक्यूफर। आर्टिजन मतलब कन्फाइंड, आर्टिजन में कभी होता ही नहीं, ये जब होता है अनकन्फाइंड में होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है ए फुट वाल्व इज इंस्टॉल्ड इन द सक्शन लाइन व्हील पंपिंग विथ। फुट वाल्व हम सक्शन लाइन में फिट करते हैं, किस तरह के पंप में और किस केस में? ठीक है, तो ये जहां से भी क्वेश्चन पेपर हमको मिला है इसमें गलत टिक मारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88।
फुट भाल्व पंप के सक्शन लाइन में लगाया जाता है। क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है, पंप है, इनके सक्शन लाइन में फुट भाल्व लगाया जाएगा। यहां पर ये डिलीवरी पाइप है, सक्शन पाइप है। किस केस में? कहता है डीप ट्यूबवेल इन कन्फाइंड एक्यूफर। जब हम कन्फाइंड एक्यूफर से पानी निकालेंगे तब ये कन्फाइंड एक्यूफर है। एक तो कहता है कि डीप ट्यूबवेल इन कन्फाइंड एक्यूफर से पानी निकालेंगे। ट्यूबवेल तो गहरा है नीचे तक, एक्यूफर कन्फाइंड है, तो कन्फाइंड में हम यहाँ पर फुट भाल्व लगाना जरूरी है। और दूसरा कहता है अनकन्फाइंड में। तो देखिए फुट भाल्व हम लगाते क्यों हैं? फुट भाल्व हम इसलिए लगाते हैं कि जब पानी ऊपर आए तो ये भाल्व यहाँ से ऐसे खुल जाए, प्रेशर बने तो ये भाल्व ऐसे हो जाए, ऐसे, और पानी यहां से ऊपर आ जाए। जब हम पंप बंद करें तो पानी ऊपर वाला जो यहाँ जो बंद करने के दौरान जो यहाँ पर पानी होगा, वो पानी नीचे आएगा। नीचे आएगा तो इस पर प्रेशर डालेगा ना, तो ये फिर ऐसे बंद हो जाएगा, तो पानी इसका नीचे नहीं गिर पाएगा, इसी में बंद रहेगा पानी। जब इसमें बंद रहेगा तो फिर दोबारा पंप को स्टार्ट करना होगा, तो हमें प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुने होंगे कि पंप पानी छोड़ दिया, तो ऐसे ही छोड़ता है। तो अगर ऐसा लगा देंगे तो पंप पानी नहीं छोड़ेगा, यही होगा। लेकिन हमें कन्फाइंड एक्यूफर में पता है, कन्फाइंड एक्यूफर में ऑलरेडी पानी यहां प्रेशर में रहता है। ये लगाइए या ना लगाइए, पानी इस पाइप में हमेशा भरा रहेगा। फुट भाल्व हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा पाइप में पानी भरा रहे, पाइप से पानी नीचे न गिर जाए। लेकिन अगर कन्फाइंड है तो कन्फाइंड ऑलरेडी प्रेशर से पानी को रखे हुए रहता है, इसके प्रेशर से ही पानी यहां तक भरा रहेगा, तो कन्फाइंड में इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अनकन्फाइंड रहेगा तो अनकन्फाइंड के ऊपर प्रेशर नहीं लगाता पानी पर, इसलिए पानी ऊपर रहेगा ही नहीं, तुरंत नीचे आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डीप ट्यूबवेल इन अनकन्फाइंड एक्यूफर। फुट भाल्व हम सक्शन लाइन में तभी लगाएंगे जब हमारा ट्यूबवेल अनकन्फाइंड एक्यूफर में तैयार किया गया है, अनकन्फाइंड एक्यूफर में बोर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88 है केवीटी वेल आर कंस्ट्रक्टेड इन। केवीटी वेल, केवीटी वेल आर कंस्ट्रक्टेड इन। बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला है पिच्ड एक्यूफर, दूसरा है सैलो कन्फाइंड एक्यूफर, तीसरा है डीप कन्फाइंड, चौथा है अनकन्फाइंड। तो याद रखिए केवीटी वेल हमेशा कन्फाइंड एक्यूफर में होता है, और कन्फाइंड में भी अब यहां दो तरह से लिख दिया, सैलो कन्फाइंड और डीप कन्फाइंड एक्यूफर। तो आंसर हो जाएगा सैलो कन्फाइंड। अब सैलो कन्फाइंड का मतलब क्या होता है और डीप कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ और ज्यादा। सैलो कन्फाइंड का क्या मतलब हो गया, सैलो और डीप। तो सैलो का मतलब हो गया डेप्थ से लेना देना है, कन्फाइंड एक्यूफर के ऊपरी लेयर से उसके डेप्थ का लेना देना है। कम डेप्थ होता है इसलिए सैलो का देते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 90 है। 90 में कहता है कि कीपिंग द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी कांस्टेंट। हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी का मतलब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, ये सब अगर कांस्टेंट रखते हुए अगर जो वेल हमने डाला है कन्फाइंड एक्यूफर, किसी भी एक्यूफर में,
मान लीजिए ये है कन्फाइंड, ये है अनकन्फाइंड। दोनों में फर्क क्या होता है? कन्फाइंड में भी इम्प्रीवियस होता है, ये भी इम्प्रीवियस होता है। इसमें ये वाला प्रीवियस होता है और ये आईएम प्रीवियस, ये इम्प्रीवियस है प्रीवियस, यही फर्क है। इम्प्रीवियस का मतलब पानी का आर पार ना हो, इसके ऊपर वाला पानी नीचे ना आए, नीचे वाला ऊपर ना जाए, यहाँ वाला यहाँ ना आए, यहाँ वाला यहाँ ना जाए। अब पीछे बताया भी है हमें इम्प्रीवियस का मतलब क्या होता है। बिल्कुल पानी को रोकने का दम तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक रोकता है, इसलिए इम्प्रीवियस कहते हैं। कुछ हद तक नहीं, कुछ ज्यादा ही हद तक रोकता है, पूरी तरह से नहीं रोकता। तो क्वेश्चन हमारा क्या था भाई? हाँ, क्वेश्चन था कि चलिए इसमें भी हम ट्यूबवेल डालें, इसमें भी ट्यूबवेल डालें, लेकिन क्वेश्चन है अनकन्फाइंड है, क्यों फर्क है? क्वेश्चन जो है कहता है कीपिंग द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी एज कांस्टेंट, डबलिंग द डायमीटर ऑफ वेल स्क्रीन इन फेट्रिक एक्यूफर। कौन सा एक्यूफर कहता है? फेट्रिक। अब फेट्रिक मतलब होता है अनकन्फाइंड। नाम हमेशा याद रखिए, पहले भी बताए हैं, फेट्रिक मतलब अनकन्फाइंड। क्वेश्चन ऐसे दिखता है क्या? नहीं दिखता है। फेट्रिक एक्यूफर मतलब इसमें एक वेल हमने डाला, ये डायमीटर होगा पाइप का, इसमें वेल स्क्रीन होगा, परफोरेटेड स्क्रीन होगा नीचे। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, अभी ये पूछा है, थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं ये पूछेगा, कहेगा इसी वेल के स्क्रीन के डायमीटर को 2 गुना कर दिया जाए तो जो डिस्चार्ज होगा, पानी जो ऊपर आने वाला होगा, ये कितना बढ़ जाएगा। अगर स्क्रीन के डायमीटर को 2 गुना कर दिया जाए तो 11% बढ़ जाएगा। फार्मूला होता है Q बराबर पाई के एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बटा ln ये फार्मूला होता है। इसके लिए एक और फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है ऑब्जर्वेशन वेल के केस में। ये फार्मूला कहा जाता है टेस्ट वेल के केस में। ये टेस्ट वेल है, इसी वेल से आप ले रहे हैं पानी, इसी में आप एनालिसिस कर रहे हैं। और एक होता है कि इस वेल से पानी ले रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं कहीं बगल के 2 वेल डाल करके यहाँ पर। इसकी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब आप कर रहे हैं बगल वाले वेल से। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला हो जाता है Q बराबर पाई के H2 के स्क्वायर माइनस H1 के स्क्वायर बटा ln R2 बटा R1। खैर यहां ना जाइए आप, इतना डिटेल ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछने वाला, ये सब तो सब्जेक्टिव गेट की तरफ चला जाता है मैटर। क्वेश्चन आपको ये पूछा है और इसमें पाइप के स्क्रीन के डायमीटर को डबल करने के लिए कह रहा है। अगर ये डबल करता है तो डिस्चार्ज 11% से बढ़ेगा। अगर इसमें डबल करता है स्क्रीन के डायमीटर को कन्फाइंड एक्यूफर में, तो बहुत माइन्यूट बढ़ेगा, बहुत थोड़ा डिस्चार्ज, मार्जिनली बढ़ेगा। और इसमें 11% से बढ़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर हो गया 90।